इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जिसके पास एक डॉग होता है और उसके डॉग का नाम पॉल था। यहाँ अचानक उसका डॉग घर से बाहर आ जाता है। वो लड़की अपने डॉग के पीछे आती है, लेकिन यहाँ पर अचानक उस डॉग के ऊपर एक स्पेसशिप आके गिर जाती है और वो डॉग वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर ये सीन कट होता है और ये मूवी काफी साल आगे चली जाती है। यहाँ पर हमें दो दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम क्लाइव और विली था। ये दोनों इंग्लैंड से अमेरिका घूमने आए थे। यहाँ पर ये दोनों एक फैन फेस्ट में होते हैं। यहाँ पर क्लाइव को एक तलवार पसंद आती है, लेकिन उस तलवार का रेट काफी ज्यादा था, इसलिए क्लाइव उसे नहीं लेता। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं। क्लाइव और विली को कॉमिक्स का काफी ज्यादा शौक था। यहाँ पर ये दोनों एक काफी फेमस राइटर से मिलते हैं जो कि एलियंस के बारे में लिखता था। क्लाइव अपनी लिखी हुई कॉमिक उस राइटर को दिखाता है जो कि एक साइफाई कॉमिक थी, लेकिन वो कॉमिक अभी पूरी नहीं थी। इसके बाद वो दोनों उस राइटर के साथ अपनी फोटो क्लिक करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। रात को ये दोनों एक होटल में रुकते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन से ही अमेरिका आना चाहते थे और यहाँ घूमना चाहते थे। इसके बाद वो प्लान करते हैं कि वो अगली सुबह यूएफओ साइट पर जाएंगे एरिया 51 से होते हुए। अगली सुबह ये दोनों एक कैरेवैन रेंट पर लेकर जहाँ पर एलियंस और यूएफओ देखे जाने की अफवाह थी। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को एक लेडी मिलती है जो कि इस बार की ऑनर थी। इसके बाद वो कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर विल क्लाइव को देख के हंसने लगता है, लेकिन यहाँ पर अचानक से दो आदमी आ जाते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि विल उन पर हंस रहा है। वो दोनों विल को धमकाने लगते हैं। विल इससे डर जाता है और यहाँ से निकलने लगता है। बाहर जाकर वो अपनी वैन में बैठते हैं, लेकिन जल्दी में वो वहाँ से निकलते हुए उन दोनों की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी काफी टूट जाती है। इसके बाद क्लाइव और विल यहाँ से भाग जाते हैं। वो आगे जाकर एक बोर्ड के पास रुकते हैं। क्लाइव और विल को एलियंस की बातों में काफी इंटरेस्ट था। यहाँ पर उस बोर्ड पर एलियन लिखा हुआ था, इसलिए क्लाइव उस बोर्ड के साथ फोटो खिंचवाने लगता है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों को एक कार दिखाई देती है जो उन्हीं की तरफ आ रही थी। उन्हें ऐसा लगता है कि ये उन दोनों की गाड़ी है जिनकी गाड़ी को इन्होंने ठोका था, इसलिए यहाँ से भागने लगते हैं और अपनी वैन में आ जाते हैं। ये दोनों काफी तेज ड्राइव कर रहे थे, लेकिन वो कार इन दोनों को ओवरटेक कर लेती है, पर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। क्लाइव और विल अपनी वैन से उतरते हैं और उन लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो किसी और की गाड़ी थी। उस गाड़ी में कोई भी नहीं था। यहाँ पर अचानक एक एलियन आ जाता है जो उनकी भाषा बोल रहा था। वो उनसे बात करने लगता है। क्लाइव एलियन को देखते ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद एलियन विल से बात करता है। एलियन उसको अपना नाम पॉल बताता है और वो उससे मदद मांगता है और वो उनकी वैन में बैठ जाता है और विल को यहाँ से काफी दूर चलने के लिए कहता है। तभी उस कार के पास एक एजेंट आता है जिसका नाम सोल था। वो उस कार को देखकर अपने सीनियर लेडी को कॉल करता है और इसके बारे में बताता है। यहाँ पर उसके सीनियर को पता चलता है कि उस एलियन ने अपने दोस्तों को हेल्प के लिए बुलाया है। ये बात वो उस एजेंट को बताती है और कहती है, मैंने तुम्हारी मदद के लिए 2 आदमी भेजे हैं, लेकिन उन लोगों को एलियन के बारे में कुछ मत बताना ताकि ये बात फैले ना। इसके बाद हमें क्लाइव को दिखाया जाता है जिसे वैन में होश आता है और वो भी एलियन के बारे में सब कुछ जान जाता है। और दूसरी तरफ हैगर्ट और रे को दिखाया जाता है जिन्हें उस सीनियर लेडी ने चुना था एजेंट सोल की हेल्प के लिए। वो दोनों रोड पर नाकाबंदी कर देते हैं और सबकी गाड़ियां चेक करते हैं। यहाँ पर वो दोनों क्लाइव और विल को भी रोकते हैं और उनकी वैन को चेक करते हैं। क्लाइव और विल काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि पॉल उन्हीं की वैन में था। लेकिन उन पुलिस वालों को वैन में कुछ नहीं मिलता सिवाय क्लाइव की गीली वैन के, इसलिए वो उन दोनों को यहाँ से जाने देते हैं। यहाँ वैन में आकर क्लाइव और विल को पता लगता है कि पॉल वैन में ही है और उन्हें पॉल की पावर्स का पता चलता है कि अगर वो अपनी सांस रोके तो वो इनविजिबल हो सकता है। अब अगली सुबह वो दोनों ऑफिसर एजेंट सोल से मिलते हैं। वो दोनों सोल को बताते हैं कि हमें उस वैन में कुछ नहीं मिला सिवाय एक गीली पैंट के। ये सुनते ही सोल समझ जाता है कि एलियन उन्हीं के साथ है। इसके बाद क्लाइव और विली को दिखाया जाता है जो कि अपनी वैन एक स्टोर पर रोकते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। यहाँ पर उनकी बात एक पुलिस वाले से भी होती है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में पॉल उनको बताता है कि जहाँ पर मैं रह रहा था पहले तो उन्होंने मुझे मेहमान की तरह बुलाया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं एक कैदी था। लेकिन तभी उनकी वैन से एक पंछी आके टकरा जाता है। उसे देखने के लिए वो अपनी वैन से बाहर आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो देखते हैं कि वो पंछी मर चुका था। पर पॉल उसे अपने हाथ में उठाता है और उसे अपनी हीलिंग पावर से ठीक कर देता है और वो पंछी दोबारा जिंदा हो जाता है। ये देखकर विली और क्लाइव काफी खुश हो जाते हैं, पर अचानक पॉल उस पंछी को खा जाता है और ये देखकर क्लाइव और विली उससे पूछते हैं कि ये तुमने क्या किया।
तो पॉल उन्हें कहता है कि दोस्तों मुझे भूख लगी थी, पर मैं उस मरे हुए पंछी को थोड़ी ना खा सकता था, मेरे भी कुछ असूल हैं। ये सीन सच में काफी फनी था, पर वो बेचारा बर्ड, उसकी जान चली गई। या रास्ते में पॉल काफी एंजॉय करता है, वो सड़क के बीच में ही डांस करने लगता है। इसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में विली पॉल की ड्राइंग बनाता है और उसकी पावर्स के बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम ऐसे ही किसी इंसान को जिंदा कर सकते हो? तो पॉल यहाँ कहता है कि मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, पर अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी जान को भी खतरा होगा, शायद मेरी जान भी चली जाए। और दूसरी तरफ एजेंट सोल को दिखाया जाता है, जो कि उसी स्टोर में पहुँच गए थे जहाँ से इन लोगों ने सामान लिया था। यहाँ पर एजेंट सोल को पता चलता है कि वो ब्रिटिश लोग हैं जो कि एलियन को बचा रहे हैं। वो ये सब अपनी सीनियर लेडी को बताता है और रात को विली, क्लाइव और पॉल एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर अपनी वैन को चार्ज कर सके और वाटर रिफिल कर सके। वहाँ पर वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम रूथ होता है। रूथ को देखते ही क्लाइव और विली को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्लाइव उससे अच्छे से बात नहीं कर पाता, लेकिन विली उससे काफी बातें करता है। इससे क्लाइव को काफी जेलस फील होता है। रूथ उस एरिया की ऑनर थी, वो वहाँ पर अपने डैड के साथ रहती थी। रूथ की बचपन से ही एक आंख नहीं थी। रात को ये तीनों पार्टी करते हैं। यहाँ पर पॉल बताता है कि वो एक साइंस मिशन के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उसकी स्पेसशिप खराब हो गई और यहाँ पर क्रैश कर गई। उसे एक लड़की ने बचाया और थोड़े दिन बाद उसे कुछ आदमी आकर ले गए। तब से ही वो गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि ये मोबाइल, टीवी, ये सब अमेरिका ने बनाया है? ये सब मेरी ही टेक्नोलॉजी है, ये सब मैंने ही बनाया था। और इसके बाद पॉल ये भी बताता है कि मैंने कुछ राइटर्स की हेल्प भी की थी एलियंस पर कॉमिक लिखने के लिए। इसके बाद ये लोग डांस करने लगते हैं। यहाँ पर शोर सुनकर रूथ इन्हें देखने आती है। यहाँ पर रूथ पॉल के पैर देख लेती है। इससे उसे पता चलता है कि वो 2 नहीं 3 हैं, लेकिन वो उनके पास पहुँच पाती पहले ही उसके डैड उसे आवाज लगा देते हैं और उसे अपने घर के अंदर जाना पड़ता है क्योंकि उसके डैड काफी स्ट्रिक्ट थे। अब अगली सुबह रूथ उन दोनों से मिलने जाती है और तीसरे के बारे में पूछती है। पॉल उसे बाथरूम से ही जवाब देता है। रूथ की टी शर्ट पर जीसस जार्विस को शूट कर रहे थे। वो कहती है कि जार्विस की थ्योरी काफी गलत है क्योंकि गॉड ने ही ये दुनिया बनाई है। इससे पॉल और उसमें आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्योंकि पॉल कहता है कि जार्विस की थ्योरी सही है, लेकिन रूथ नहीं मानती। इसीलिए पॉल बाथरूम से बाहर आ जाता है। अब रूथ पॉल को देखकर उसी टाइम बेहोश हो जाती है। यहाँ पर ये तीनों रूथ को साथ लेके जाने के लिए डिसाइड करते हैं क्योंकि रूथ ने पॉल को देख लिया था। और इसके बाद पॉल रूथ के घर पर जाता है क्लाइव का पासपोर्ट लाने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे रूथ के डैड देख लेते हैं और उसे वो एक शैतान समझते हैं और उसे शूट करने लगते हैं। लेकिन पॉल वहाँ से किसी तरह भाग जाता है और वैन में आता है। ये तीनों यहाँ से किसी तरह निकल जाते हैं, पर विल ने जो ड्राइंग की थी वो नीचे गिर जाती है और रूथ के डैड उस पिक्चर को उठा लेते हैं। दूसरी तरफ वैन में रूथ को होश आता है। विली से समझाने की कोशिश करता है कि वो एक एलियन है, लेकिन यहाँ पर रूथ काफी पैनिक हो जाती है और कहती है कि गॉड ने सिर्फ एक ही दुनिया बनाई है। फिर पॉल अपनी पावर से रूथ को अर्थ का एवोल्यूशन दिखाता है, जिससे रूथ को यकीन हो जाता है कि गॉड नहीं है। और दूसरी तरफ रूथ के घर एजेंट सोल आ जाता है, तो रूथ के डैड उन्हें सब बता देते हैं। यहाँ पर हैगर्ट को उस एलियन की पिक्चर मिल जाती है। वो इस पिक्चर को देख के काफी हैरान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि हम एक एलियन को ढूंढ रहे हैं। वो इस पिक्चर को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ रूथ वैन से बाहर आ जाती है। वो काफी पैनिक हो रही थी इस बात पर कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर विली उसके पीछे आता है, उसे समझाता है। यहाँ पर रूथ कहती है कि ये तो अच्छी बात है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि पाप नाम की तो कोई चीज भी नहीं है। और वो उठपटांग हरकतें करने लगती है। इसके बाद वो विली को किस करती है। यहाँ पर क्लाइव उन्हें देखकर काफी जेलस होता है, लेकिन पॉल उसे समझाता है। इसके बाद रूथ और विल वैन में आ जाते हैं। यहाँ पर पॉल रूथ से उसकी आँख के बारे में पूछता है। यहाँ रूथ उसे बताती है कि उसकी बचपन से ही एक आँख खराब है। यहाँ पर पॉल अपनी हीलिंग पावर से रूथ की आँख सही कर देता है। ये देखकर सारे काफी खुश हो जाते हैं। वहाँ पर वो सीनियर लेडी पॉल को पकड़ने के लिए प्लान बना रही थी। वैन में रूथ अपने डैड को कॉल करने की बात करती है ताकि वो परेशान ना हो, इसीलिए वो लोग एक बार में आ जाते हैं। वहाँ पर रूथ अपने डैड को कॉल करती है और उसका कॉल एजेंट सोल उठा लेता है, जिससे उन्हें उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। यहाँ रूथ समझ आती है और वो विली और क्लाइव को यहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर रूथ को वही लोग परेशान करते हैं जिन्होंने स्टोर में विली को परेशान किया था। वो लोग रूथ का पीछा करने लगते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने पॉल आ जाता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो चारों यहाँ से निकल जाते हैं। ऑफिसर हेडेक उन दोनों आदमियों को
एलियन की फोटो दिखाता है, जिससे वो दोनों आदमी काफी डर जाते हैं। इसी तरफ वो लोग एक जंगल में रुकते हैं और बोनफायर करते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। पॉल इन सबको बताता है कि गवर्नमेंट ने मेरा काफी यूज किया है, अब वो मेरी पावर्स पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया और मैंने अपने दोस्तों को मैसेज भेजा स्पेसशिप लाने के लिए। इसके बाद वो सारी रात यहीं पर गुजारते हैं। अब जब ये लोग सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं कि वैन काफी दूर है, इसीलिए ये लोग पॉल को काउबॉय की ड्रेस पहना देते हैं ताकि ये वैन तक पहुंच पाए। लेकिन रास्ते में क्लाइव को एक दुकान नजर आती है जिसमें वही तलवार पड़ी थी जो उसने पहले देखी थी। यहाँ पर वो काफी सस्ते में मिल रही थी, इसलिए वो दुकान के अंदर चला जाता है। यहाँ पॉल भी उसके पीछे आ जाता है, लेकिन यहाँ पर पॉल को एक बच्चा पहचान लेता है, लेकिन वो उसका दोस्त बन जाता है। लेकिन अचानक वो ऑफिसर इन पर हमला कर देते हैं। ऑफिसर हैगर्ट पॉल को देख लेता है, वो उस पर शूट करने लगता है। और दूसरी तरफ वैन में रूथ होती है, वहाँ पर एजेंट सोल आता है, लेकिन वो रूथ को पहचान नहीं पाता क्योंकि रूथ की अब दूसरी आंख भी ठीक हो चुकी थी। मौका पाते ही ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। एजेंट सोल को पता चलता है कि हैगर्ट को पॉल के बारे में पता चल गया है। अब वो अकेले उसका पीछा करने लगता है। रूथ के डैड भी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन पॉल काफी चालाकी से अपनी वैन को छुपा लेता है, जिससे वो बच जाते हैं। यहाँ पर पॉल सभी को कहता है कि तुम मेरे लिए इतना खतरा क्यों उठा रहे हो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन उसकी बॉन्डिंग यहाँ पर सभी के साथ काफी अच्छी हो गई थी, इसलिए सभी उसको कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इसके बाद ये रास्ते में एक जगह से फायर क्रैकर खरीदते हैं। इनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो स्टोर से क्रैकर उठाकर भाग जाते हैं। यहाँ पॉल उन्हें एक घर के पास ले आता है और उस घर के अंदर जाने के लिए कहता है। यहाँ पर एक ओल्ड लेडी होती है, ये वही लेडी थी जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में एक बच्ची दिखाई गई थी। उसी के डॉग का नाम पॉल था। पॉल को देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और वो कहती है कि मुझे पता था तुम रियल हो, बट लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम मेरे सामने हो। यहाँ पर उसी लेडी ने एलियन को पॉल का नाम दिया था। यहाँ पर ऑफिसर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये किसी तरह यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो घर ब्लास्ट हो जाता है, इससे एक ऑफिसर की जान चली जाती है। दूसरी तरफ ये सब अपनी वैन में आ गए थे। ऑफिसर हैगेट सीनियर लेडी को कहता है कि अब वो इस मिशन का लीडर है, एजेंट सोल नहीं। इसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। सीनियर लेडी उसे कहती है मुझे नहीं फर्क पड़ता लीडर कोई भी हो, मुझे बस वो एलियन चाहिए। यहाँ पर रूथ के डैड भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन एजेंट हैगर्ट उनको गोली मारकर एक्सीडेंट करवा देता है और वैन का पीछा करने लगता है। लेकिन वैन उसे टक्कर मारकर पुल के नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर एजेंट सोल आ जाता है। वो सीनियर लेडी से बात करता है, लेकिन सीनियर लेडी उसे कहती है कि तुम बहुत लेट हो चुके हो, अब मैं खुद अपनी टीम के साथ वहाँ आ रही हूँ और अब तुम इस मिशन से वापस चले जाओ। लेकिन वो गुस्से में ट्रांसमीटर ही तोड़ देता है और उनका पीछा करने लगता है। वहाँ पर उनकी वैन खराब हो जाती है और उन्हें पैदल चलना पड़ता है। वो किसी तरह पॉल की स्पेसशिप वाली लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वो फायर क्रैकर्स चलाते हैं, जिससे स्पेसशिप को लोकेशन पता चल सके। लेकिन इससे एजेंट सोल को भी लोकेशन पता चल जाती है और इतनी देर में वहाँ पर सीनियर लेडी भी आ जाती है अपनी टीम के साथ। यहाँ पर ये वही लेडी थी जो उस कैफे की ओनर थी। यहाँ पर एजेंट सोल भी आ जाता है और सीनियर लेडी के आदमियों को मारने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शुरू से ही एजेंट सोल पॉल के साथ था, वो पॉल को बचा रहा था, उसने ही पॉल को भगाया था। यहाँ पर वो सीनियर लेडी को शूट करने लगता है, लेकिन इससे पहले ही सीनियर लेडी उससे शूट कर देती है। यहाँ पर सभी की सीनियर लेडी के साथ काफी लड़ाई होती है। इसके बाद क्लाइव अपनी तलवार निकालता है, लेकिन लोकल होने के कारण तलवार निकलने से पहले ही टूट जाती है। यहाँ पर सबकी फाइट सीनियर लेडी के साथ होती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो ओल्ड लेडी उस सीनियर लेडी को एक ही पंच में गिरा देती है। इतनी देर में यहाँ पर रूथ के डैड आ जाते हैं और उसे बाइबल दिखाते हैं जो रूथ से नीचे गिर गई थी और वो पॉल को शूट करने लगते हैं, लेकिन वो गोली विल को लग जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं, पर पॉल अपनी पावर से विल को ठीक कर देता है। इससे उसे काफी इंजरी होती है, पर वो खुद को भी ठीक कर लेता है। विल को दोबारा जिंदा होता देखकर रूथ के डैड काफी खुश हो जाते हैं। इतनी देर में सीनियर लेडी फिर से उठ जाती है, पर अचानक पॉल की स्पेसशिप उस पर आकर लैंड होती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पॉल उस ओल्ड लेडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो मान जाती है। इसके बाद पॉल क्लाइव और विली को हक करता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो प्लीज इस वीडियो को अनलाइक कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।